हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे है सुबह के 9 और मैं देख रही हूँ मैन वर्सेस बेबी, जो कि उसका थर्ड एपिसोड है। तो इस सीरीज़ में कम से कम 4 एपिसोड है। और क्योंकि मिस्टर बीन्स मुझे बहुत पसंद है, वानिश के साथ भी मैंने देखा था, पर अभी वो स्कूल चला गया है और उसके पापा ऑफिस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सारा काम। सबसे बड़ा काम यही होता है कि मैनेजर उसके पापा चले जाते हैं, तब तक सुबह सुबह बहुत हबड़ा तबड़ी रहती है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो 7 बजे मेरी नींद खुली थी आज। आप में से कई लोग तो 4 बजे उठ जाते होंगे। तो ये है कि फिर मैंने फटाफट फटाफट, सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, अब जाके थोड़ा सा एक रेस्ट आता है। तो बस अब सारा काम शुरू करूँगी और बस यही है। और थोड़ा सा बस इसके, जैसे मैन वर्सेस बेबी के 4 एपिसोड है, तो उसमें से 2 मैंने देख लिए हैं, तीसरा देख रही हूँ। और फिर ये फिनिश हो जाएगी सीरीज़ एक और एपिसोड के साथ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा इसके नेक्स्ट सीज़न का भी, क्योंकि मिस्टर बीन्स बहुत पॉपुलर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। हाय गाइस, तो बेसिकली मुझे थोड़ा काम आ गया है और मुझे एक बार हॉस्पिटल जाके आना है, तो मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वानिश का जन्म हुआ था, तो आज आपके साथ थोड़ा शेयर भी करूँगी। और गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है मुझे। तो ये वही गायनेकोलॉजिस्ट है जिन्होंने उस समय नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी मेरी। तो बहुत दिनों बाद उनसे मिलने जा रही हूँ। और जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझे वो सब याद आ जाता है, जब 2016 में वानिश का जन्म हुआ था। तो चलिए फिर चलते हैं। हाय गाइस, पहले तो ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, मैं ठीक कर देती हूँ उसको। सॉरी। एक्चुअली मैं आज अभी इस समय व्लॉग बना रही हूँ। मुझे दिन में टाइम नहीं मिला क्योंकि हॉस्पिटल गई, वहाँ 4-5 घंटे लग गए। तो यही है। और ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरे ख्याल से। तो एक सेकेंड, अब ठीक आ रहा है। तो बेसिकली हुआ था दोस्तों कि आज मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे 4-5 घंटे वहाँ लग गए। फिर उसके बाद आई, ट्यूशन्स वगैरह लिए। ट्यूशन्स के जो बच्चे 4 बजे आते हैं उनको फिर मैंने 5:30 बजे बुलाया, क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे सुबह से सिर में दर्द था। और फिर अब मैंने अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और अभी मैं आटा गूँदूँगी। और थोड़ा बहुत आपके साथ रेसिपी भी शेयर करना चाहती हूँ, पर मौका नहीं मिलता। ये शाम का समय मेरा बहुत फास्ट चला जाता है। तो अभी बस आटा गूँथती हूँ, फिर आपसे बात करती रहती हूँ आटा गूँथते गूँथते। तो बेसिकली ये हुआ था दोस्तों कि आज मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मुझे टाइम लग गया था कम से कम। मुझे एक सेकेंड, एक तरफ मैंने तवा सिम पे रखा हुआ है, तवा मैंने धो लिया था। और आलू मटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। कभी आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं टाइम निकालूँ अपने जिग्सॉ पजल से। थोड़ा सा कभी कभी लाइफ काफ़ी फास्ट हो जाती है। और यही है बस। और आज मैंने ये वाला सूट पहना था, वूलन वाला। अभी जस्ट मैंने जैकेट उतारी क्योंकि सारी खिड़कियाँ बंद कर रखी, तो थोड़ी गर्मी लग रही थी। और मैंने अभी बहुत सारे बर्तन भी मांजे हैं, थोड़े और बाकी हैं। तो मैं आटा गूंद रही हूँ, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। एक तरफ सिम पे मैंने तवा चढ़ा रखा है और करूँगी आपसे बात थोड़ी देर में। और वानिश के लिए दोस्तों आज 2 अंडरगारमेंट्स लेकर आई थी मैं। मुझे लगा कि बच्चों के लिए लाते रहने चाहिए, थोड़े से होने चाहिए। सर्दियों में क्या कपड़े कई बार टाइम से नहीं सूख पाते, तो अंडरगारमेंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली चेंज होते हैं इसलिए। और मैं उसके लिए बहुत प्यारे रुमाल लेकर आई हूँ, अभी मैंने उसको दिखाया नहीं है, तो दिखाऊंगी, खुश हो जाएगा। उसमें डोरेमोन है, उसके सारे कैरेक्टर्स हैं, और भी कुछ कार्टून वाले हैं जिसमें शायद छोटा भीम भी है। तो अलग अलग कलर के मैं 4 लेकर आई हूँ, क्योंकि रुमाल रोज़ देना उसको बहुत ज़रूरी होता है। अभी सर्दियों के टाइम है और सुबह सुबह कभी क्या नहाता धोता है, तो थोड़ा सा जुकाम भी हो जाता है इस वजह से। तो आपके साथ अभी शेयर करूँगी। हाय गाइस, तो रोटी सब्जी बना के आ गई हूँ और फिर से ब्लर हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। तो बेसिकली उसके लिए, वानिश के लिए अंडरगारमेंट्स लेकर आई हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, मुझे पसंद आए। छोटे बच्चे के तो दिखा ही सकते हैं। तो मतलब ये कार्टून वाले, कहने का मतलब है कि जो कार्टून वाले होते हैं ना, ये बहुत अच्छे, बच्चों को पसंद भी आते हैं। वहाँ दुकान वाला भी कह रहा था, मैंने कहा ये बात सही है। और ये मैं लाई हूँ जो मुझे पसंद आए, रुमाल उसके लिए। ये देखिए छोटा भीम वाला, कितना प्यारा है। अलग अलग कलर्स में इसके लिए लेकर आई हूँ। एक पिंक है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है।
अभी वानिज आया नहीं है, वो नीचे खेलने गया हुआ है। आज उसको बॉक्सिंग के लिए मैंने छुट्टी करा दी थी क्योंकि मैं 4-5 घंटे हॉस्पिटल में बैठी तो मुझे बहुत सिर दर्द हो गया। कई तरह के वहाँ केसेस आते हैं और फिर वहाँ की एक जो वाइब होती है हॉस्पिटल की बहुत अलग होती है। और ये देखिए, सबसे मुझे अच्छा लगा ये। और उसके पास ये एक ही था, नहीं तो ऐसे ही मैं 4-5 ले लेती अलग अलग कलर में। सबसे प्यारा डोरेमोन आज भी मेरा फेवरेट कार्टून है। तो ये है, और वानिश खुश हो जाएगा मुझे पता है। फ़िलहाल अभी उसकी क्या है, 2 दिन की छुट्टी है, तो मेरे को भी थोड़ा रिलीफ़ है। अब सुबह आराम से उठेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। हालांकि वानिश का तो उल्टा ही होता है कि जिस दिन उसकी छुट्टी होती है उस दिन वो जल्दी उठ के बैठ जाता है। और वैसे भी जिंजर मुझे 7 बजे उठा देती है, उसको ही रहता है कि उसको सुसु जाना होता है, इस वजह से। वानिश आ गया, आते ही वो खुश हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसका दिखा नहीं, पर हाँ ठीक है, पर उसको अच्छा लगा। और मुझे बच्चों के लिए क्या कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है। अब मुझे खुद के लिए भी कलरफुल ही पसंद आता है, क्योंकि मेरा ये मानना है विंटर्स में डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करें और समर्स में एकदम लाइट सटल कलर्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये है। और बाकी मुझे ये इसके अंडर गारमेंट्स भी बहुत पसंद आए क्योंकि प्रिंटेड हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये एक शॉप है, वहाँ से मैंने लिया दोस्तों। पहले कभी लिया करती थी 4-5 साल पहले, तो अब वहीं से मैंने जाकर ले लिया था। और आज वानिश के मैं जहाँ हॉस्पिटल में गई थी, साकेत हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही वानिश का जन्म हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसकी एक और ब्रांच पास में ही खड़ी कर दी है। तो इस तरह से नहीं, अब नहीं, अब दिन में हो गया आपका। तो चलिए दोस्तों, आज रहा ऐसा दिन, मेरा बहुत बिज़ी रहा, लेकिन अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मैं हॉस्पिटल गई, कुछ काम था। और कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।